ओए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ग्राफ पढ़े थे अपन ने, हल्का सा डिफरेंशिएशन बता दिया था। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ देख लिए थे। ओए, क्या हो गया? बात ना करें रावत, तू पहले नीचे वो तो ले ले सर्टिफिकेट कि तू यहाँ की फैकल्टी है। उठ जा इधर आ, इधर आ, मुझे भी कुछ बताते रहने। इधर आ, जहाँ बैठ, ये रावत सर का बचपन है। इधर आ भाई, तू यहाँ बैठ जा। हाँ, एकदम परफेक्ट नकल करी थी इसने, याद है? और खड़े तक होने की सेम पर्सनालिटी है। तो जहाँ जिन बच्चों की कॉपी में ऐसी हालत है कि जहाँ पर ये कंप्लीट हुआ था उसके अगले पेज पर वो कुछ और पढ़ाई कर चुके हैं, तो वो यहाँ लिख दें कि लेक्चर 2 8 दिसंबर को हुआ और वो इस कॉपी में इस पेज पे लिखा है। और जिनका कंटिन्यू है उनको कोई चिंता नहीं है, यहीं पर हेडिंग डाल सकते हैं आज की। तुम्हारी फिजिक्स केमिस्ट्री के क्या हाल है? तो उसके टेस्ट फिर कैसे देते हो? हाँ, तो अच्छे नंबर आ जाते हैं उसमें पक्का, क्योंकि मान सम्मान मेरा जुड़ा है तुम्हारे साथ, है ना? मैथ्स में 100% टाइल चाहिए। तो सभी पार्ट 1 पार्ट 2 खंगाल ली, सभी ड्रॉपर और 12th वाले पार्ट 1 पार्ट 2 किताब है, मैंने बांटी है आपको मैथ्स में, और फिजिक्स केमिस्ट्री की सेल करी थी, है ना? हर चैप्टर के मात्र 30 क्वेश्चन है शायद, है ना? किसी में 15, किसी में 20, और मात्र उन क्वेश्चन में पूरा चैप्टर उन्होंने रिकॉल करवा दिया, पार्ट 1 पार्ट 2। और 2013 जेडबली मेन, जिसमें प्रथम के 120 में से 115 आए थे, उस साल उस किताब से गणित में 30 में से 28 क्वेश्चन उसी किताब से आए थे। इसीलिए तो ये धमाका हो गया था 120 में से 115। तो वो किताब मैंने फ्री बांटी है सबको, तो 12th और ड्रॉपर वाले उसको जरूर करें। और एक वीडियो लिंक है, वैसे तो अपने सब्जेक्ट के टीचर की लिंक कभी कोई दूसरे को नहीं देता, मगर मैं आपका भला चाहता हूं। तो ड्रॉपर में एक बच्ची है ना, बुरहानपुर वाली गार्गी, है ना? वो वीडियो से अपने ऑफिस में PDF फाइल सॉल्व कर रही थी। तो मैंने कहा ये क्या है? तो कहती है कि 2019 में 16 पेपर हुए थे। तो मैंने आपको तो सलाह करी है कि पेपर वाइज ईयर वाइज सॉल्व करिए, जिससे कि आप एक बार बैठे और फुल सिलेबस आपकी आंखों से गुजरा। मगर वो बच्ची मेरे ऑफिस में बैठकर चैप्टर वाइज 2019 के पेपर सॉल्व कर रही थी। मतलब पर्टिकुलर सर्कल चैप्टर से 2019 के 16 पेपर जो हुए, तो 16 क्वेश्चन होंगे ना सर्कल से, 16 क्वेश्चन होंगे पैराबोला से, 16 क्वेश्चन होंगे प्रोबेबिलिटी से, हर चैप्टर से एक तो आएगा ना एटलीस्ट। तो वो सॉल्व कर रही थी। तो मैंने कहा ये PDF कहाँ है? तो उसने बोला कि लिखो, आप लिखो, YouTube का एक चैनल है MATH ऑन गो, मैथ ऑन गो। तो मैथ ऑन गो चैनल आप ओपन करना अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, है ना? सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। कागज में लिखना हाथ से तो मिट जाएगा, मेहंदी का तक रंग चला जाता है, कितने दिनों में चला जाता है। हाँ, मैंने तो कईयों को लगवा दी, कईयों के हाथ नीले भी कर दिए मैंने, बड़ा अनुभव है। याद तो आती होगी ना अचानक कि ये सुहाग, क्या पापा मारते थे तब भी नीला पड़ गया था? कहाँ से, जहां जहां मारा। चलिए सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो वो YouTube का चैनल है, और उस चैनल में आप सिर्फ उसके चैनल पे पहुंचेंगे तो उस व्यक्ति का होम दिखाई देता है ना? जिसमें उसकी ज़्यादा जो वीडियोस प्रचलित हुई है वो लिस्टेड रहती है, मगर उसके बगल में एक बटन होता है वीडियोस, तो उसकी सारी वीडियोस का कलेक्शन आ जाता है उस पर्टिकुलर चैनल की। उसके अंदर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे नीचे कहीं पहुंचेंगे तो 2019 चैप्टर वाइज वो
कम उम्र का लड़का है, वो सॉल्व कर रहा है वीडियो पर, सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज 2019 के सॉल्व कर रहा है, और उसी वीडियो के नीचे कहीं लिंक भी दी रहती है क्या? उस लिंक में उसने पीडीएफ फाइल आपको रखी है आपके लिए, तो वो पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर लेते हो, दोस्तों को आपस में शेयर कर दोगे तो सभी पढ़ पाएंगे। तो उसने 2019 के सभी पेपर, मैथ्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, सबकी पीडीएफ फाइल इंडिविजुअल चैप्टर वाइज दे दिया। तो हर चैप्टर के 16, तो मान लो कि अभी अपन लोगों ने 3D पढ़ा, तो आप 2019 के पूरे 16 क्वेश्चन 3D के सॉल्व करके देखो। यदि सारे बन गए, ऑब्वियसली 2020 का भी बन जाएगा, और जो नहीं बनता वो मेरे से सीख लो आप। अभी रनिंग में जो चैप्टर बाकी थे और अब हड़बड़ी में पूरे हो रहे हैं, उनको चैप्टर वाइज 2019 सॉल्व करो, और जो पुराना अच्छा पढ़ा हुआ है उनके लिए ईयर वाइज अपन चल ही रहे हैं। रोज टेको में डेली आप लोगों के लिए एक नया पीसीएम का मॉक टेस्ट पेपर रखा रहता है, आप जाके टेस्ट दीजिए। फिर क्वांटम की तरफ से एवरी फ्राइडे और 2 फ्राइडे छोड़कर तीसरे संडे एडवांस, और मेरे क्लासरूम में ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे डेली एक पेपर और अलग में दे रहा हूँ। तो जो सीरियसली अटेम्प्ट कर रहा होगा उसकी आंखों के सामने डेली पूरा सिलेबस गुजर रहा है, और जो नहीं बन रहा है वो पढ़ लेता है, रिकॉल कर लेता है, तो 2020 में मेरा सपना पूरा हो जाएगा। थोक में कई बच्चों के 100 परसेंटाइल। हाँ, तुम 11th वालों को भी फॉर्म भर देना था है, क्योंकि जनवरी वाली JEE में कोई जांच प्रक्रिया नहीं होती, अप्रैल में होती है। अप्रैल में वो लोग मालूम क्या बोलते हैं, 12th का रोल नंबर लाओ यदि अपेयरिंग हो, और यदि पास आउट हो तो भाई साहब मार्कशीट लाओ। तो अप्रैल वाली JEE देने के लिए आपके पास रिकॉर्ड्स होना चाहिए, मगर जनवरी वाली कोई भी दे सकता है। तो आपके जो जूनियर्स हों 10th क्लास वाले, उनको बोलना कि जनवरी वाली JEE अगले साल देना, उसका फॉर्म लगभग अक्टूबर में भराता है। इसका ग्राफ बनाइए, फिर इसका ग्राफ बनाइए। तो सुनिएगा, x है और y है, x है और y है, तो बोलो ये बनेगा क्या ग्राफ? और इसमें मैंने y की वैल्यू रखी है, x की नहीं, नेगेटिव रख सकता हूं, तो ये क्या होगा? अरे ग्राफ सही है, सुनिए ध्यान से। ये है y इक्वल टू एक्स लाइन, ये रही ये यहां पर। तो यदि इसे fx कहा जाए और ये है y बराबर gx, तो इसका इनवर्स वो है और इसका इनवर्स ऐसा क्यों? तो यहां पर आप 3 रखो तो क्या मिलता है? 8 इसमें रखो 3। तो इनवर्स नाम मैंने दिया था, क्यों दिया था? इधर मौसम्बी डाली तो रस निकला, 3 डाला तो क्या निकला? 8। उधर 8 आपने डाला तो क्या निकला? यानी कि आपने रस डाला तो क्या निकला? ऐसा। तो इनवर्स ऑफ जूसर क्या? यस, ये जूसर और वो इनवर्स ऑफ जूसर। इंग्लिश बोलने वाली सेक्रेटरी रख लूंगा, तुम लोग अच्छा बोल लेती हो तो आप अप्लाई कर देना। इन 2 फंक्शंस की विशेषता क्या होती है कि इनके जब ग्राफ बनते हैं तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन के मिरर इमेज होते हैं। अरे हाँ, लिखे साहब जल्दी फटाफट। थोड़े स्मूथ ग्राफ बनाए आपने, एक्चुअली डॉट्स संभालने के चक्कर में ग्राफ की खूबसूरती खत्म कर दी। फिगर्स पे ध्यान दें, बात ना करें, बात ना करें। अरे डन, अरे हाँ सुनिए, ये सेम ग्राफ आप तो दोहरा दीजिए, मगर इस बार स्मूथली काम कीजिएगा और यही सब कुछ दोबारा लिख दीजिए, ऐसा कर दीजिए।
और E की वैल्यू लगभग होती है 2.71। अरे बॉक्स बनेगा ही नहीं E में। तू बस सीधे 2 ग्राफ बना ले, बस हो गया। अरे हाँ भाई, डन। सेम बस ग्राफ बना लीजिए आप, तीनों ग्राफ रिपीट कर दीजिए। इनवर्स समझाने वाला भी रिपीट कर दीजिए, y इजिकल टू एक्स के अबाउट वाला। अरे हाँ भाई सुनिएगा, अपन ने ये पढ़ा था क्या? देखो देखो, लास्ट में यही था। उसके आगे मुझे गाड़ी बढ़ाना है। हाँ, तो सभी लोग इसका ग्राफ है आपके पास, आप इसका बना के दिखाएं। ये एकदम नई लोकेशन पे सारी बातें दोबारा लिखना, फ्रेश लोकेशन पे। वो पिछले पेज पे बात पूरी हो गई जो मैं मिटा चुका हूं, मैंने भी नए सिरे से दोबारा लिखा। तो ये नया क्वेश्चन है। नया क्वेश्चन में F और G नई चीजें हैं, पिछले में वो इन्वर्स थे, इसलिए पेज पलट दीजिए, फ्रेश पेज पे लिखिए या लकीर खींच के लिखिए। आपको इस पे काम करना है, इसका ग्राफ बताना है। E की पावर FPFX। थोड़ा सोच लीजिए फिर बताइए। अच्छा, मैं अभी वो फालतू मेहनत नहीं करवाना चाहता कि E की पावर mod x लगा दूं, E की पावर माइनस mod x लगा दूं। मैंने लास्ट में पढ़ाया जो था उसमें कंसेप्ट दिया था सीधा सीधा कि E की पावर mod x का मतलब E की पावर x का सिर्फ पॉजिटिव हिस्सा बनाइए, फिर y एक्सिस के अबाउट इमेज बना दीजिए। तो बार बार वो प्रैक्टिस का कोई मतलब नहीं, मैं नई चीज पढ़ा दूं। ओए, गर्दन थोड़ी दूर रखो, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, इन सब चक्करों से हाइट कम रह जाती है। सीधे होके बैठिए, गर्दन सीधी रखिए। यस, कैसे बैठे हो? रीढ़ की हड्डी सीधी रख के बैठो। गुप्ता, क्या हो गया? पांडे को पड़ा था डंडा? फ्राइडे की क्लास की रिकवरी कब करी तूने? क्यों, कौन है दोनों? कब करेगा? कल तू दिख जाइयो ऑफिस में। कितने बजे से आएगा और कितने बजे तक रहेगा? और नहीं रहा मैं तेरे घर में घुस के पिटाई करूंगा बेटा। हाँ, पापा भी कहेंगे 1-2 मेरी तरफ से लगा दो। अरे हाँ ना, वो तो खुद वो भी आ जाएंगे कि लाओ लाओ पकड़ो इसको, क्योंकि वो अकेले पापा तुमसे निपट नहीं पाते। अरे हट्टा कट्टा हो रही है वो। रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, शोल्डर पीछे जाने दीजिए। हाँ साहिब, कितने लोग सफल हो गए? लख लख बधाई हो। किसी 11th वाले ने ड्रॉ किया हो तो हाथ उठाएं, 12th वाले नीचे करें। लेकर आओ कॉपी, तुम भी ले आओ। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला तिकारी मरमहित लागी अति अनुरागी सनद पनद तन तू। कहाँ है? गलत है भाई, तुम इधर आ जाओ ऊपर। कहाँ सीखे आई ये ग्राफ? खुद बनाया? खुदा की कसम और खुद की भी कसम। हाँ, सीधे खड़े हो जाओ। क्या नाम तुम्हारा? अथर्व तोमर ने एकदम परफेक्ट ग्राफ बनाया, और इसने ऐसा कहना है कि वीडियो से नहीं पढ़ा है, अपने दम पे बनाया, और ये सच बोल रहा है, तो इसके लिए तालियां बजनी चाहिए। बजाओ। बैठो साहब। 11 क्लास के स्टूडेंट हैं, अथर्व तोमर फ्रॉम सेंट जोसेफ कोएड। सुनिएगा बड़े गौर से, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा बड़े ध्यान से। सुनिए, पेन छोड़ दीजिए, सुनिए सुनिए। y बराबर fx का ग्राफ
अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। ये बार बार अपना आंसर कहां से कहां तक देता है? ये बार बार अपना आंसर कहां से कहां तक देता है? और इसकी शक्ल एकदम मैच हो जाती है इसके साथ कितनी देर के लिए? बस 0 से 1 इलाके के लिए हो जाती है। तो e की पावर 54 x का ग्राफ भी मैच करेगा 0 से 1 के लिए। तो ये 0 पे 1 देता है और 1 पर क्या देता है? तो ये ग्राफ ऐसे गलत है, ये तेजी से ऊपर उठेगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? 0 से 1, तो 0 पे 1 और e पर, ये है वैसे असली ग्राफ देखा जाए तो, इसकी जगह ये है ग्राफ। तो सुनिए, इसकी शक्ल इससे सिर्फ इतनी देर मैच करेगी, यानी कि अपन ने इस हिस्से को और इस हिस्से को मिटा दिया, सिर्फ इतना सा पकड़ लिया। हाँ, अच्छा, 0 से 1 में इसकी औकात 0 से 1, अब 1 से 2 में औकात 0 से 1। तो 1 से 2 जब आप जाने की कोशिश करेंगे, तो जब आप 1 रखेंगे तो 54 और फिर से क्या दे देगा? 0। तो e के माथे पे 0, तो फिर से वो क्या बनेगा? और यहां सफेद गोला बनेगा, यानी कि एग्जैक्ट e आंसर नहीं मिलेगा। कोई इसकी रेंज पूछे तो 1 तो मिलेगा, e नहीं मिलेगा। कोई सा भी स्टूडेंट है, कितने लोगों का ये इतना ब्यूटीफुल परफेक्ट ग्राफ उनकी कॉपी में है? कहा है बहन बेटियों के हाथ नहीं है क्या? हाथ नीचे करिए, लिखे साहब जल्दी फटाफट। अब अपन कौन सा क्वाड्रेटिक यूज किया था लास्ट लेक्चर में? धड़ाधड़ उसी पे लगातार काम किया था, भयंकर ज्यादा काम किया था। y बराबर x प्लस 2 1 1 काय को बोल रहे हो? यस, सुनिए, मेरा दिल कह रहा है। इसका ग्राफ कुछ याद आया? अरे ये तो किया ही था। तो ये -1 पे 0 होगा, 5 पे 0 होगा। हाँ, -1 और 5 को जोड़ो, 4 पौन 2, 2 इसमें रख दो और 2 इसमें रख दो, माइनस, तो इस पर आएगा कितना? मान लो कि ये -9 है, ठीक है। तो ये ग्राफ था भाई उसका, नुकीला नहीं था इधर, है ना। वो एक्चुअली नीचे तक जाएगा तो स्मूथ हो जाएगा। यस, मेरा दिल कह रहा है, इसको मान लो hx कहा जाए। इसको क्या कहा जाए? तो आप y बराबर h की गोद में 54 और x बना दीजिए। इसका मतलब क्या मालूम? अपन ने 12th के बैच में कुछ पढ़ाई करी थी ना, और फिर मुद्दा निकला था कि यार इस चीज को ग्राफ में पढ़ाना बाकी है। वो क्या चीज थी? यही सब था क्या था वो? अच्छा ठीक है, मतलब अभी JEE देने वालों को तो कुछ उधार नहीं है ना मेरा। और ये 3D जो आज अपन ने पढ़ा ना, वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा जब आप किसी को घर जाके पड़ोसी अड़ोसी दोस्त को बिठाल के पढ़ाओगे, और वो एक्चुअली आपसे क्रॉस पूछेगा जैसे आप मुझसे पूछते हो। तो जब वो क्रॉस पूछेगा तो आपके कुछ कंसेप्ट्स और क्लियर होंगे। तो वो बलभद्र ने ये चीज का स्पेसिफिकेशन किया था कि अपन किसी को पढ़ाते हो ऐसी फीलिंग लाओ तो ज़्यादा समझ में आता है।
तो मान लो कि आप आईने के सामने खुद को पढ़ा रहे हो, मगर आईने का सामने वाला व्यक्ति आपको क्रॉस थोड़ी पूछेगा। आगे बढ़े। अरे डन मालिक डन। सुनिएगा, तो मेरी बात सुनो, सुनिए। जब हमने 0 से 1 रखा तो 0 पे इस फंक्शन ने क्या दिया, और 1 रखने पर क्या दिया, -8 दिया, है ना। तो इसका जब ग्राफ बनेगा तो बस इतना सा हिस्सा रिपीट हो जाएगा। सही है क्या? अरे सही है। और जैसे ही फिर से अपन 1 रखेंगे तो 1 पर ये क्या हो जाता है, 0। तो वापस फंक्शन 0 पे जो दे रहा था वो शो करने लगेगा। कितने लोगों के ग्राफ में -5 पे काले डॉट और -8 पे सफेद गोले के साथ ऐसा खूबसूरत ग्राफ बनाया? आगे बढ़ो, इस पे काम करिए। वैसे आपको एक जानकारी दे दूं कि y = x² का ग्राफ, हाँ मैंने सरल क्वेश्चन दिया। बोलो साहब। 0 से 1 के दरमियान ये क्या दे रहा है, क्या वो इसमें रिपीट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये फिर ऐसा हो जाएगा क्या? सही है। अब मेरा प्रश्न आपको ये है, कुछ नया करते हैं आज। अरे रोज नया, एंजॉय सुहाग। कुछ हुआ? अरे आज दोनों व्यास एक साथ हैं और दोनों जैन भी एक साथ हैं। अच्छा, हमेशा साथ में सब जगह साथ जाओगे? मतलब ऐसा हो सकता है, दीदी कह रही बात की बात में देखेंगे, किसी की किस्मत खुल जाएगी साहब। हाँ साहब, कितने लोग कुछ ना कुछ ग्राफ बना के बैठे हैं। x² का होल चवन्नी-चोर अपन ने अप्लाई कर दिया। एक भी बहन बेटी का हाथ नहीं है, बधाई हो। तुम ले आओ फिर से 11th वाले, क्या किया तुमने? अरे तुम भी हो पांडे, लेकर क्या बनाया? मेरा प्रश्न तो तुमने सही लिखा है यार, फिर क्या दिक्कत हुई? तो उसका चवन्नी-चोर क्या देगा? 4 का चवन्नी-चोर कितना लिया तोमर? हाँ लिया लिया लिया। कृपाया दीन दयाया आप सबका गलत है। ला जाओ बाकी लोग। क्या है, क्या बनाया तुमने? हाँ लाहुल वाला कुछ क्या बनाया तूने? क्या नाम है इसका मराठी? अरे इसे कैसे? अरे यार कितने लोगों ने कुछ ना कुछ बनाया, फिर से हाथ उठाओ। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, सुनो सुनो सुनो, ये सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। मान लो कि आपके सामने 4 ऑप्शन में 4 ग्राफ बनकर आ जाए और आपको टिक करना है। बैठ जाओ भाई साहब। तो इतनी बुद्धि तो लगा सकते हो ना कि fx है x² का चवन्नी-चोर। ओके, f की गोद में -x रखिए, यानी कि वापस क्या मिला, यानी कि ये मेरा फंक्शन कैसा है? तो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो आप में से कितने लोगों का ग्राफ y एक्सिस में मिरर की तरह काम कर रहा है? अब जिनका नहीं है वैसे ही उन खारिज कर दिया मैंने। इतनी तो बुद्धि रख सकते थे। इस बच्चे की कॉपी मेरे हाथ में है, इसका मुझे सही होने की उम्मीद है। इनका नाम है मुकुल। तो ये क्या लड़की की सरनेम रख ली, गर्लफ्रेंड की? नहीं, बहुत से लोग रख लेते हैं। मेरे यहाँ 12th में एक स्टूडेंट है, लड़की, उसके जीजा जी जैन है, उनने सरनेम खान कर ली, तो तुमने ये रख ली मुकुल जहांगीर। जहांगीर, हाँ वो तो मैं सही पढ़ रहा हूँ, मजे ले रहा हूँ तुम्हारे। मुकुल शर्मा, कौन सा स्कूल? कैंपट पब्लिक स्कूल, मदर टेरेसा। जाओ पहुँचो जल्दी फटाफट, क्योंकि अभी कईयों के सही होने की उम्मीद है 11th वालों में, इसलिए तालियां नहीं बजवाई।
अब सब लोग दोबारा रिपेयर कीजिए, जागरूक अवस्था में कीजिए। वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक ग्राफ बनेगा। किसी का देख के मत बनाओ, नहीं तो तुम परमानेंट अपाहिज हो जाओगे। अरे बहुत से ऐसे मामले होंगे ना जिसमें तुम चाहोगे कि मैं ही मेहनत करूं, कोई आके सुविधा दे दे कि ले रेडीमेड ले ले, मना कर दोगे ना। तो आप फिर किसी का सॉल्यूशन कैसे झांक के देख सकते हो? कहां करने पहुंच जाते हो? स्कूल में है सुविधा। कौन सा स्कूल? NRI क्या होता है? NRI होता है? नहीं, अच्छा तुम कूलर के पास हो ना, तो इधर आते तक शब्द चेंज हो गए होंगे। हाँ हाँ। अब कितने लोगों को अपने ग्राफ पर, फिगर पे भरोसा है कि वो सही है? अरे मैं इस मैथ्स के ग्राफ की बात कर रहा हूं। हाथ उठाएं, गर्दन सीधी रखो, हाथ नीचे करिए। नखून खा लो, पूरा खा लो। जैन लोग भी आजकल हड्डी वड्डी खा लेते हैं। वाओ, जैन वेज है। वो होटल के ऊपर जैन वेज लिखा रहेगा, अंदर जाओ हड्डी का अचार, नखून का अचार। नखून खा लेते हैं आजकल। बढ़िया नाई की दुकानों से नखून इकट्ठे किए जाएंगे। क्या स्किन खा रही थी? दीदी समझा रही कि स्किन खा रहे थे, नखून नहीं। बोर्ड पे देखिएगा, खुश रहिए, आनंदित रहिए। बड़े गौर से ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। इसकी ओवरऑल वैल्यू अपन को कितनी रखनी है? आपका ग्राफ 1 के ऊपर तो जा ही नहीं सकता। तो जब आपका ग्राफ पहले से ही 0 से 1 के बीच में है, तो ये ध्यान से सुनना, 1 पे 1 दे रहा था, 2 पे क्या दे रहा था? सही है। 3 पर क्या दे रहा था? सुनेगा बड़े गौर से ध्यान से। तो 0 से 1 का ग्राफ तो एग्जैक्ट सही हो गया क्या? क्या इतना एग्जैक्ट सही हो गया क्या? हेलो, ध्यान से देखिएगा। हेलो, सुनिए, अपन ने 1 रखा। क्या रखा? क्या रखा दादा? क्या रखा? तो 1 का स्क्वायर, 1 का चवन्नी चोर। तो बहुत ध्यान से देखना, ये 1 पर वापस क्या हो गया? 0। 1 पर क्या हो गया? बहुत ध्यान से देखिएगा, है, सुनिएगा। अब ये दोबारा अगले कौन सा इंटीजर बनेगा? 2 बनेगा। क्या बनेगा? तो ये 1 बना, 1 पर क्या 1 बना, 2 कब बना? के जरा सा पहले ये फिर से क्या होगा? 1 होने की कोशिश करेगा। 3, 4, √3 2 -√3 2। क्या मेरा ग्राफ सही है? क्या मेरा ग्राफ अब आपके विचारों से सही है? तो सहमति के लिए पहले हाथ उठाइए, अब हाथ नीचे करिए। अब कितने लोगों से, अरे यार ये थोड़ा थोड़ा ऊपर उठ गया, कितने लोगों का ग्राफ मेरे से मैच हुआ? उन्होंने एक्स एक्सिस पर 1, √2, √3 और 2 पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ शो किया और ऐसा बनाया। तो सेकंड राउंड में ना, इनके नाम है, क्या नाम भाई तुम्हारा? विनायक राव दीक्षित इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, प्रियांश ठाकुर विवेकानंद विद्यापीठ, राजहर्ष शुक्ला सुभाष एक्सीलेंस स्कूल, सर्य सौम्यदीप विश्वकर्मा
बाल भवन स्कूल से सुभाष एक्सीलेंस स्कूल, अमित सिंह सेंट जेवियर्स, आरएस दुबे इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, विनम्र चौधरी कैंपियन, हर्ष तिवारी जवाहरलाल नेहरू। हाँ यार, मेरे को भी समझ में नहीं आता कि चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस, जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के दिन क्यों? क्या उस महान बालक ने कुछ महान काम किया था? अरे हाँ कि ना, कोई बड़ा काम कर दिया हो, छत से कूद के दिखा दिया हो उसने, या बचपन में कोई बड़ा काम कर दिया हो। हाँ, उनका पोता राहुल गांधी है, यस, हाँ, जो कि सदैव लाइफ टाइम बच्चा ही रह गया। नहीं तो फिर चिल्ड्रन डे राहुल गांधी के बर्थडे पे होना चाहिए। अच्छा, वो नहीं होता तो राहुल गांधी नहीं आ पाता। ओए बात ना कर भैया, क्या समझ में आया ये? अच्छा, पन्ना पलटो, गिफ को समझ कराओ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट क्या बात कर रहे हो भाई, क्या बात कर रहे हो, क्या चाह क्या रहा तू? क्या नाम तुम्हारा? मुकुल, कुणाल के बगल वाला उज्जवल। नाम तो देखो माँ बाप ने क्या सोच के रखा होगा। राहुल, उज्जवल, एकदम लही ल हो रही आखिरी में है। हाय सुनो सभी 11th वाले, इस कमरे में लीगल एज की क्लासेस लगती हैं, तो शायद उनके टीचर ने मेरे क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर दिया होगा। मैंने लिखा था कि फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ इस 57 की पावर 63, तो उन्होंने देखो पतले वाले पेन से जो लिखा है उन्होंने लिखा है, उन्होंने एरो लगाया, सॉल्यूशन करके लिखा कि लास्ट 2 डिजिट हम बताएंगे। तो 57 की पावर 63, तो 57 की पावर 63 को ये इज इक्वल टू का निशान है या एरो का निशान है, तो 57 की पावर 60 प्लस 3, तो 60 को लिख सकते हैं 4 इंटू 15, तो 57 की पावर 4, यानी कि 57 की पावर 1, 57 की पावर 2, 57 की पावर 3, 57 की पावर 4 तक आप जाना, फिर उसका रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे सिंगल डिजिट में होता है वैसे वहां भी होता है, और वो 2 डिजिट में रिपीटेशन चालू होगा। तो उन्होंने इसको पता कर लिया कि ये 01 है, तो उसकी पावर 15, तो ये तो 01 हो गया। तो 57 के क्यूब का जो लास्ट 2 डिजिट होगा वो हमारा आंसर। अब उनसे क्या गलती हो गई, क्योंकि मैंने आंसर नहीं लिखा था, तो आंसर नहीं मालूम हो तो अनसाइंड सॉल्यूशन करते हैं लोग और उसी को सही मान लेती जनता। तो इसका आंसर तो अपन ने क्लासरूम में निकाला था ना 3, तो फिर लास्ट 2 डिजिट 91 कैसे? उन्होंने आंसर लिख के छोड़ा। सैटरडे दोपहर को मुझे दिखाई दिया, मतलब आपकी फ्राइडे की क्लास लगी, सैटरडे मॉर्निंग उनकी लगी, उन्होंने ये आंसर छोड़ा। तो मैंने ऑब्जेक्शन उठा लिया कि जब लास्ट डिजिट 3 है तो 91 लास्ट 2 डिजिट कैसे? ये ऐसे कैसे मैंने लिख दिया। फिर एक स्टूडेंट की नज़र गई कि 57 इंटू 57, तो उन्होंने सही किया, लास्ट 2 डिजिट 49, फिर 49 में मल्टीप्लाई फिर से 57 का करोगे ना, उन्होंने बाय मिस्टेक 59 कर दिया, तो 91 आ गया, उन्होंने लिख के भी छोड़ दिया और कोई बच्चे ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। हाँ, तो यहाँ पर उस बच्चे की बताई हुई गलती को मैंने हाईलाइट कर दिया, 57 लिखें, ये है गलती, और सही आंसर 93 है, वो हमने ढूंढ के बता दिया, और ये लिख दिया क्या। तो ये सबूत के तौर पे रहने देना, कल सुबह उनकी क्लास लगेगी, है ना? तो मतलब हाँ, योग केंद्र का एड्रेस लिख दूं? हाँ, अरे डन। नाइट स्टडी तो सिर्फ सुहाग के लिए, अरे हाँ ना, डन मालिक, डन। अब ध्यान से सुनिएगा, आपने गिफ एक्स देख लिया भाई साहब, गिफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स देख लिया क्या? चेक कर लो, अच्छे से नजर घुमा लो। आपको ये 2 ग्राफ बनाने हैं, एक का नाम 1 और एक का नाम 2। मुझे लगता है कि ये ज्यादा सरल है। अरे यार सॉरी, फिर नाइट स्टडी है, अब वो सरल है। पहले 1 कीजिए, 1 आपको सरल पड़ेगा, और ब्रैकेट तुम लिख देना उसके पास में कि ये है बिगड़ी बाप की अमीर औलाद, नहीं सॉरी क्या बोलते हैं, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद, सॉरी। नाइट स्टडी नहीं है। आप में से कितने बच्चे
बिगड़ी बाप की अमीर औलाद बनना चाहते हैं? हाँ हाँ, आप में से कितने बच्चे बिगड़ी बाप की अमीर औलाद बनना चाहते हैं? आप में से कितने बच्चे बिगड़ी बाप की अमीर औलाद बनना चाहते हैं? आप में से कितने बच्चे बिगड़ी बाप की अमीर औलाद बनना चाहते हैं? जिन लोगों के हाथ ऊपर है उनके कंसेप्ट क्लियर है। भगवान करे ऐसा हो, शाबाश। हाथ नीचे कीजिए। बिगड़ी बाप की अमीर औलाद का मतलब ये होता है कि अभी आप बहुत जल्दी मतलब फ्रेशर के साथ ही या इमीडिएट इसी एग्ज़ाम में मस्त आईआईटी बॉम्बे पहुंचो। दूसरे बच्चे तो दूसरी ब्रांच लेकर वहाँ कंप्यूटर सीखते हैं, फिर भी उनका भला हो जाता है। भगवान करे आप डायरेक्ट कंप्यूटर ब्रांच में पहुँचे तो वो भी कंप्यूटर सिखा रहे हैं और आप सीखना भी चाहते हो। नहीं तो किसी की ब्रांच पता चला मैकेनिकल है और वो कंप्यूटर सीख रहा है, तो मैकेनिकल की परीक्षाएं तो उसको पास करनी ही है, मगर उसका कैरियर किस में? कंप्यूटर में। तो डबल एनर्जी लगाओ। सुनो तो सही, आप बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा धनवान हो जाएं। आमीन आमीन। फिर आप पापा को उनके अकाउंट में धड़ाधड़ पैसे डालें और उनसे बोलें कि जाओ गोवा हो जाओ, मगर मम्मी के साथ ही जाना। इसको कहते हैं बिगड़ी बाप की अमीर औलाद। अरे हाँ, अभी आप लोगों के पापा ये सब ध्यान रखते हैं कि जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। अब तुम्हें पापा से कहना जा बाप। हाँ, हमारे चक्कर में तुम जिंदगी नहीं जी पाए ना। अरे यस, अरे हाँ कि ना, क्या कह रहा गो पिताजी है सम फन। ये तेरी टी शर्ट पे लिखवा ले, एकदम वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाएगा। अभी हाँ, उसके पैसे भी पिताजी देंगे यार। हाँ, ये अपन अपनी कोचिंग की टैगलाइन बना लेते हैं, गो पिताजी हैव सम फन, और नीचे स्टूडेंट ऑफ सुहाग। भाई वो बच्चा काबिल ना जो माता पिता को सुख देना चाहे। मेरे कहाँ विचार गलत है आप बताओ। अब मान लो ये मेरे विचार तोड़ मरोड़ के कोई प्रेस वाला पेश करे कि बच्चों को बिगाड़ रहा है। कहाँ बिगाड़ रहा हूं मैं? तो कितना इंपॉर्टेंट ज्ञान दे रहा हूं। हाँ, व्यास स्क्वायर क्या कहती हो? सीधे होके बैठो, एकदम गर्दन सीधी रखो, शोल्डर पीछे जाने दो। मैं करूं क्या? बोलो बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो? मैं कर दूं क्या? कितने लोगों ने इस फर्स्ट वाले की पहले बात करते हैं, कुछ न कुछ ग्राफ बनाया। तूने कुछ नहीं बनाया तो फिर पिछड़ गया। क्या नाम तुम्हारा? अजय विश्वकर्मा। पटवाओगे मेरे को? हाथ नीचे करो। विश्वकर्मा के बगैर न देवताओं का भला होता था न राक्षसों का। उन्होंने ही लंका बनाई। अरे यस, विश्वकर्मा जी ने। और तुम विश्वकर्मा जी के वंशज होकर एक ग्राफ नहीं बना पा रहे हो। उनने पूरी लंका प्लॉट कर दी, तुम एक ग्राफ प्लॉट नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे कैसे इतनी सम्माननीय जाति ओबीसी में चली गई? क्या हो गया? तुम ऐसे कैसे बैठे हो? सीधे होके बैठो। हाँ, टी शर्ट पे लोग अनशन अनशन लिखवाते हैं, अपन यही सब लिखवाएंगे। ये ऐसे कैसे? मैं कर दूं? बोर्ड पे देखना दोस्तों और दोस्तियों। सुनो, सुनिएगा। है सुनो, 0 से 1 के दरमियान गिफ्ट क्या देता है? 0 तो उसका स्क्वायर। यस, 1 पे क्या देगा? 1 पे क्या देगा? 1 देगा। तो 1 से 2 तक क्या देता? तो उसका स्क्वायर। 2 से 3 तक, 2 से 3 तक गिफ्ट क्या देता है? 2 देगा। फिर उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा?
क्या है तुम्हारे हाथ में? तुम 3 बाहर आ जाओ, जल्दी उठो, अपनी कॉपी पेन लेकर यहां आ जाओ, जहां बैठो, इधर। ये टोपे फेंक दो, टोपे फेंक दो। सुनो, ये गिरा दो ना नीचे, हाँ गिरा दो, टोपा भी फेंक दो। स्टील बर्ड, ये क्या नाम हुआ? लोहे की चिड़िया। तो ये क्या हो जाएगा बाबा? समझ रहे हो ना बात को? अरे हाँ भाई, यस। अब एक बात बताइए, सुनो, -1 से 0 के समय क्या देता है? उसका स्क्वायर। हाँ, अब सुनना, बोर्ड पे देखते रहना। -2 से 1 के समय क्या देता है? तो उसका स्क्वायर। बहुत सरल है ना? कितने लोग सफल हुए? लख लख बधाई हो। ये क्या हो गया दीदी? क्या हो रहा दीदी? पिकॉक को पढ़ना तो पड़ेगा ना, है? नेगेटिव, ओके, नेगेटिव का स्क्वायर नेगेटिव में ही चला जा रहा है। वाह, ग्रेट पीपल, पीपल ऑन द फ्लोर। ये करना है सभी लोगों को, बहुत बहुत जागरूक अवस्था के साथ एक्स स्क्वायर का गिफ्ट करना है। ओए चलो, बोर्ड पे देखना रे बाबा रे, पेन छोड़ देना बाबा रे। सुनो ए भैया, सुनो, ए सुनो ना, सुनो, पेन छोड़ दीजिए, पेन छोड़ दीजिए, एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी रख के बैठिए। सुनिएगा, सुनो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से कम है तो उसका गिफ्ट 0। अरे 0 है, बट पे देखना। अब इसने 1 कब दिया? 1 पे। 1 से √2 तक का स्क्वायर, 1 से 2 का गिफ्ट 1। तो सुनिए, ये है 1, ये है 2। तो सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, सुनना बहुत ध्यान से, एकदम नजरें गड़ाए देखना। इधर बल्ला, उसका नाम है बल्ला, बलाइन, बलाइन। तो अमेरिका जाएगा तो शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। अरे शॉर्ट फॉर्म नहीं होता थे अमेरिका में। भोपाल का रहने वाला लड़का था, माई दुर्गा माई का लाल उनका बेटा जय किशन, माई का लाल जय किशन। वहां जाकर वो क्या हो गया? हाँ, पंजाब का बच्चा था हरि पुत्र, वहां जाके क्या? इधर देखो, गलत समय तालियां कौन बजाता है? चलिए ध्यान से देखिएगा। तो 1 से लेकर √2 का सकू भाई, 1 से 2, 1 से 2 का गिफ्ट आया। प्लान समझ में? ये है 3। सुनना सुनना सुनना, बड़े गौर से सुनना। सुनिए, हर इंटीजर पर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, उसने जब ग्राफ को काटा तो वर्टिकल्स बना दी, तो तीर छूटेगा और उस वर्टिकल से टकरा के रुक जाएगा, फिर तीर छूटेगा, उस वर्टिकल से टकरा के रुक जाएगा।
कितने लोग मेरे ग्राफ से सहमत हैं? मतलब मेरा ग्राफ तो सही है, नहीं तो वैसा 91 जैसा हालत हो जाए। इसलिए पहले मैं आपसे सहमति पूछ रहा हूं कि मेरे विचार क्या एकदम सही लग रहे हैं क्या। अब हाथ नीचे कीजिए। अब कितने लोगों का ग्राफ मेरे से मैच हो गया? अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग हैं। इस बार जाके व्यास एक्टिवेट हुआ, वो भी एक व्यास एक्टिवेट हुआ। अरे हाँ ना, लख लख बधाइयों बनाइए साहब। बात ना करो बे, क्या दे दूं? पहले तो आप एक्चुअल ग्राफ ही बनाया करें, उसके बाद इसे अप्लाई किया करें। अब ये बनाकर आप ब्रेक ले लीजिएगा। ये बनाकर ब्रेक ले लो। ब्रेक नहीं चाहिए, नहीं खत्म ही है, ऐसा है तो कोई टेंशन नहीं है उसमें। और यदि कुछ बच भी गया तो 11th वालों को छुट्टी कर दूंगा, 12th वालों को पढ़ाता रहूंगा। नहीं भाई साहब, जिनकी वेन है उनको तो जरूर जाना, मतलब भगा दिया जाएगा उनको। वो वेन वाले क्या, वो नीचे पेड़ वेड़ में रस्सी वस्सी बांधना शुरू कर देते हैं। क्या करने के लिए? सुसाइड क्या? एक्चुअली वॉशरूम नहीं है ना हमारी बिल्डिंग में, ग्राउंड फ्लोर पे कैंटीन है। नालायक, सुसाइड की बात चल रही है। इसको बोलते हैं शब्दों को तोड़ना, क्या संधि विच्छेद करना। तो मेरे को याद है जब मैं 10th क्लास में था तो हमारे स्कूल की 12th क्लास की लड़की ने आत्महत्या कर ली थी, और हम लोग हिंदी मीडियम के, तो आत्महत्या कर ली। वो पता चला फिर किसी ने इंग्लिश में बोला सुसाइड कर लिया। मैंने कहा क्या, फिर से बोलिए। आप लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखा करो, क्या अनशन मत खाया करो। घर का सही मसाले जो आप लोग इकट्ठे साल के बनवा लेते हो, बाजार से MDH और ये सब लेकर भी नहीं, वो उन्हीं का खाना खाइए, क्योंकि कब किसको क्या बीमारी लगे और कब जिंदगी से आप अलविदा हो जाओ उसकी कोई गारंटी नहीं है, मालूम। तो अभी इसी बातों में एक और मेरी सीनियर का याद आ गया। ओए, तो हम लोग 9th में थे और वो मात्र 1 साल बड़ी रही होंगी बस। उस समाज में शादियां सीधी अमेरिका में होती हैं, इतने पावरफुल रिच फैमिलीज। तो मतलब 18-19 की उनकी उम्र हुई होगी, शादी हो गई, वो मात्र 1 साल के भीतर डेथ की न्यूज आ गई। बच्चे के जन्म के समय डेथ हो गई। तो हेल्थ आप अच्छी नहीं रखोगे तो कहां जाके क्या नुकसान करेगा आपको मालूम नहीं। तो अनशंट न खाएं, दोस्त लोगों के कहने पर न खाएं, उनको बोलो कि ना आप खाओ, एंजॉय। चलो, बना पा रहे हो कि मैं कर दूं? अच्छा, उस ग्राफ को ये थोड़ा पलट के देख कर आओ, क्या मैंने बनवाया कि नहीं? गिफ y बराबर x बनवाया था क्या? उसको नजर घुमे आओ, देखे आओ। कैंडल नुमा ग्राफ रहा होगा, देखिए। तो बस दिए हम आज भी जलाएंगे। दिए जलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं। अच्छा, ऐसा होता है? दिए जलने से फूल क्यों खिलेंगे? क्या सूरज का उगना बंद हो गया देश में? अच्छा, रात में दिए जलाए और फूल खिल गया, वाह, फोटोसिंथेसिस हो गया होता। मैं कर दूं? अरे मैं कर दूं क्या? बोलो ना।
बोलो बोलो ना। ये मिटा दिया जाए क्या ग्राफ? क्या कहता है दिल? सुनिए, सुनिएगा। x की वैल्यू 0 है क्या? सुनिएगा सुनिएगा, यानी कि ये है क्या? इसका मतलब एक्स स्क्वायर शुड बी ऐसा। तो x की वैल्यू 0 है। आप ब्रेन में प्रोसेस किया करो, मतलब देखकर अपन सरेंडर हो गए, छोड़ दिया, अभी छाप लेंगे, ऐसा नहीं। प्रोसेस तो करो, आंसर आएगा। कोई चीज किसी और ग्रह से नहीं आई है, वो सब फालतू बेवकूफ बनाने के तरीके हैं। हमारे जो पूर्वज शार्प माइंडेड रहे होंगे, उन्होंने सब इन्वेंशन किया। उनके दिमाग में बात आई तो हमारे दिमाग में भी आ जाएगी, हाँ कि ना? मैं कल गॉड पार्टिकल की बात कौन सी क्लास में कर रहा था? गॉड पार्टिकल की बात कुछ कर रहा था ना? कौन सी क्लास में करी? सुबह वाले उस बैच में। क्या बोल रहा था उसमें मैं? हाँ, मैं ये बोल रहा था, सुनिएगा सुनिएगा, सुनना बड़े ध्यान से सुनिएगा। हेलो, अभी कुछ 1 या 2 या 1.5 साल पहले गॉड पार्टिकल शब्द फेमस हुआ था। एक वैज्ञानिक ने कहा था कि पूरा ब्रह्मांड सिर्फ एक पार्टिकल से बना है। मतलब जब कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो गॉड पार्टिकल उसने नाम दिया। वो गॉड पार्टिकल एक्सप्लोर हुआ। आप उस पार्टिकल के बारे में इमेजिन कीजिए कि कितना हेवी रहा होगा, कि वो टूटता जा रहा है और उसमें से सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, सारे ग्रह, नक्षत्र और हजारों सूर्य, सितारे, ये सब बनता चला जा रहा उस एक पार्टिकल के खुलते जाने से। उसने ये कहा था, उस चीज का नाम गॉड पार्टिकल, कि पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत एक पार्टिकल से हुई है। यस, तो उस पार्टिकल से ही सब कुछ बनाना, यानी कि ये सारी पृथ्वी, अपन जो मिनरल्स और ये सारी बातें करते हैं, मेटल्स, गैसेस, मटेरियल्स, एलिमेंट्स, 108 एलिमेंट, वो सब भी उसमें से ही निकले। ध्यान से सुनना मेरा कंसेप्ट। मिट्टी है, मिट्टी के अंदर तो कुछ नहीं है, सनलाइट उस पर गिर रही है, आपने बीज डाला और इतने स्वादिष्ट फल उसमें लग जाते हैं, तो ये गॉड पार्टिकल की वजह से ही सब हो रहा है। तो आप और हम भी उसी गॉड पार्टिकल का ही हिस्सा है, हम भी उसी से बने हैं। तो हम सभी लोग बढ़िया हैं, कंप्लीट हैं। हम जो चाहेंगे वैसा खुद को बना लेंगे। अरे हाँ, मतलब आप सादा खाना खाओगे जिसमें मान लो कैल्शियम नहीं है, फिर भी आपकी बॉडी कैल्शियम बना लेगी। आपके आपके ब्रेन में इतनी पावर है। अरे समझ रहे हो ना बात को? गाय तो घास खा रही है, दूध दे रही है, उसमें कैल्शियम है। आप सोचिए ना बात को। तो आप खुद पे भरोसा रखिए, आप एकदम काबिल हैं, बस अपनी एनर्जी को इधर उधर व्यर्थ ना करिए। ऐसी ही बात को सोचते हुए आप सारे क्वेश्चन पे काम किया करो कि मैं रे से क्यों नहीं बन सकता। बनेगा, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर, तो आप जीतते चले जाओगे। देवांश कुछ बच्चों का नाम होता है ना, तो गॉड पार्टिकल के एक और पार्टिकल है ना। सुनिएगा, इसको इमेजिन कीजिए, सोचना शुरू कीजिए। चलिए, गिव y सामने लिखा है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर के सामने इंटीजर वैल्यू आ जाना चाहिए। तो x सबसे पहले 0 मान लो, तो ये शुद्ध 0 और फिर उसका स्क्वायर 0। तो गिव y के सामने 0 है, तो y क्या क्या हो सकता है? 0 से 1, तो ये दिए जलते हैं। उसके बाद एक्स स्क्वायर कब इंटीजर हो सकता है? 1 पे। तो 1 पर ये 1 हो गया, तो गिव y बराबर 1। तो y क्या क्या हो कि उसका गिव 1 हो जाए। सही है? अरे हाँ भाई। अब एक्स स्क्वायर अगला इंटीजर कब हो रहा है? √2 पे होगा। तो ये है √2। ये क्या है?
ऊपर देख, क्या है साहब, तो उसका स्क्वायर 2, तो y की वैल्यू क्या क्या रखें कि उसका गिव 2 हो जाए। कितने लोग मेरे ग्राफ से सहमत हैं? मतलब अब उनको ठीक लग रहा है कि ये सॉल्यूशन सही है। अब हाथ नीचे करो। कितने लोग मेरे से पहले ये बना लिए? ओ सॉरी, √3 गायब है। हाथ नीचे करो। √3 तो ये सरकेगा ना भाई। सॉरी वो ब्रेक की जल्दी हो गई थी थोड़ा। तो अपन को क्या जल्दी जल्दी में कुछ नहीं करना चाहिए, हर काम सुकून से करें, मुझसे सीखें। ज़्यादा सक्सेस मिलती है, लोग ज़्यादा काबिल समझते हैं, वो हड़बड़ करने वाले बर्बाद हो जाते हैं। सॉरी, अब इसको, अच्छा मैं यहाँ एक्चुअली √3 लिखना था, सॉरी। अब सुधारिए इसको, मस्त बिंदास बनाइए। हट, क्यों बात कर रहे हो? क्या कह रहे हो? क्या गुड पार्टिकल के फटने की आवाज़ इमेजिन कर रहे हो क्या? आवाज़ ही नहीं हो सकती है, उस समय मीडियम ही नहीं तल्ले। आवाज़ सुनने के लिए कौन होगा? मीडियम ही नहीं है। ओ यस, कैसी बात कर दी तुमने। तुम्हें मालूम है फिजिक्स में एक अंतरिक्ष में भी एक मीडियम माना जाता है, तो फिर ईथर, और वो ईथर नहीं होता। हाँ, क्या होता है? C2 इथेनॉल होता है, वो C2H5OH, ROR ईथर होता है, और कीटोन RCOR, R डैश भी बोल सकते हैं, RCOOH ओइक एसिड है? नहीं, मैं एक खास बात बताऊं, मैंने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करी, मगर जितनी देर करी फुल्ली ईमानदारी और कंसंट्रेशन के साथ करी, तो उसको मैं चाहकर भी नहीं भूल सकता। ऐसा है ना? अरे हाँ ना, जो किया अच्छे से किया, नहीं तो मना कर दिया। अरे हाँ, अरे डन मालिक डन। एक ब्रेक ले लेते हैं, और ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको अभी कुछ नाश्ता वास्ता नहीं करना और कहीं जाना नहीं है, मगर उसके पास गाड़ी है, तो मुझे टेको बिल्डिंग तक ले जा सके, रास्ते में मैं उसको ब्लैक टी पिलवाते हुए लाऊंगा। अरे बहुत स्वादिष्ट ब्लैक टी भाई, ग्रीन टी, लेमन टी, जो बोलोगे। हाथ उठाओ, चल भाई। मैंने सिग्नम इंट्रोड्यूस कर दिया था, मगर सिग्नम को मैंने 12th में फंक्शन में अच्छे से पढ़ाया, तो अपन समय बचाए। तो सिग्नम की गोद में साइन एक्स, क्या 12th वालों को ध्यान में आ रहा है? जितनी देर ऊपर होगा उतनी देर 1 देगा, जितनी देर नीचे है -1 देगा, और जहां जहां कटा वहां डॉट, एक्स एक्सिस जहां कटी। कुछ प्रॉपर्टी लिख लो गिफ एक्स की, और इसको मन में सोच लो कि क्या ये सही है, जो आप जानते हो उससे न्यू है, और ये सारे बॉक्स के ऊपर गिफ लिख देना। अरे आप लोग आते जाते कुछ ध्यान नहीं रखते हो। अभी मैंने नीचे देखा, सामने एक व्यक्ति पेड़ काट रहा है, इतना बड़ा हरा पेड़ उसने काट दिया, और मैंने तुरंत उस पर चिल्ला चोट करी, वो कुल्हाड़ी फेंक के भाग गया। वो तो बीच में दीवार थी, नहीं तो अपन पकड़ के रख लेते उसको। डन मालिक डन। ये कौन है? गिव एंड व्हाट, इसको भी चेक कर लो कि क्या ये सही है। नहीं, सोच समझ लो अच्छे से, क्या नीचे वाला हमेशा सही हो जाएगा? चेहरे से हाथ हटाओ। अरे डन मालिक डन। अरे हाँ ठीक। और एक और लिखिए, इसको लिखे भी और एक्स की कुछ वैल्यूज़ के साथ चेक भी करें और याद भी रखें। डन। एक चीज़ और लिखिए, ऐसा लिखो फाइंड एक्स। ये 2 आप होमवर्क ले लो, 12th वाले बैच में मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। चलिए अपनी कॉपी में ग्राफ बनाइए y बराबर साइन एक्स का। ये सारी बातें जो अभी लेट आए वो लिखो। ये इम्पोर्टेंट रूल है, जो ये जहाँ भी स्मॉल n लिखा है वो नेचुरल नंबर है, तो करली ब्रैकेट FPF बॉक्स ब्रैकेट गिव, तो ये फार्मूले हैं इम्पोर्टेंट, और वो 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए।
इसको आप लोग लिख लीजिए तो मैं मिटा दूं। एक व्यक्ति आगे बैठ जाओ, खिसक तू अंदर सचिन तेंदुलकर, उसके बाल देखो एकदम सचिन ही दिख रहा हो। इसको मिटा दिया जाए। मैंने आपसे कहा y बराबर साइन एक्स का ग्राफ बना दीजिए, तो y बराबर साइन एक्स का ग्राफ बनाते समय अपन क्या चीज ध्यान से समझेंगे? टुनटुन बताया था कुछ। अरे यस, 0 पाई 2 पाई मैं भी पाया। अरे सही है, अरे डन मालिक डन। हाँ 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 हाँ, ला 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 ला। इसका ग्राफ बना दीजिए। क्या बना रही है वाहियात इंसान तू? एक तो ये छोटे 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 तूने डब्बों में क्यों कन्वर्ट कर लिया पूरा पेज? धरती का बोझ। अरे कंजूस पांडे कब से होने लगे? उच्च कुल के ब्राह्मण है। बकरा ईद में जाते हो ना तुम खाना खाने? हाँ सही बोल लिया हूं मैं, छोड़ दिया। हाँ पिछली ईद को ही छोड़ा है, शाम को घर आने के बाद। अगली वगैरह ईद पे फिर जाएंगे, फिर छोड़ देंगे। तलाक और निकाह तो चलता ही रहेगा जिंदगी भर। अरे हाँ ना, क्या हो गया? अरे नहीं यार रावत, तू क्यों डर रहे यार? तेरे को कैसे मार सकते भाई, तू क्वांटम का मालिक है। काश होता कह रही, उसके चक्कर में पूरे बाल हटाने पड़ते हैं पहले प्राकृतिक रूप से। क्या अरे ये भी बन गया होगा यार। होने लगा हूँ। कितने लोग सफल हो गए? जब से मिला हूं। हाथ नीचे कीजिए। ये प्यार भरा क्वेश्चन कीजिए। साइन y इज इक्वल टू साइन x। हुआ मुझे भी प्यार हुआ। प्यार तो मुझे हर कहीं हर कभी हर किसी से हो जाता है, मगर परमानेंट प्यार का नाम तो मैथमेटिक्स है। अच्छा, मैंने एओडी की क्लास में आपको गिफ एक्स प्लस गिफ वाई बराबर कांस्टेंट बनाना सिखा दिया था। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, गिफ नहीं, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई बराबर कांस्टेंट। तो उसमें फिर जिक्र उसका भी हो गया था कि मॉड एक्स माइनस मॉड वाई बराबर कांस्टेंट है ना, ऊपर तीर चले गए थे। तो ये 11th वाले क्या डरे नहीं, इसलिए ठीक है। बात ना करें। होने लगा हूँ जब से मिला हूँ। हुआ है मुझे जो भी और हुआ तेरा। होने लगा हूँ जब से मिला हूँ। अक्सर ही चाहत के हाँ सपने संजोता था। ना 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 डर हुआ। सुनिए, पेन छोड़ दीजिएगा दादा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। कितने लोग के पास कुछ आंसर आ गया? साइन y इज इक्वल टू साइन x। कॉपी उठा के दिखा दो। किधर है? उंगली रख के दिखाओ। नहीं, y बराबर, सुनो सुनो, कुछ बच्चों ने ये बना दिया, ये नहीं है,
ये जो होता है ना, ये ऐसा कुछ होता है, ये नहीं है, और ना ही कोई स्मूथ कर्व है। पेन छोड़ रहे हो? आखिरी क्वेश्चन ने गेम बदल दिया। सुनिएगा, इसलिए मैं आपसे बोलता हूं कि ओल्ड आईआईटी उठाओ और चेक करो। सुनिए, अब इस तरफ आपका ध्यान नहीं गया, वो बड़े दुख की बात है। सुनिएगा, सुनो, इसे आप ऐसा भी तो महसूस कर सकते थे। क्या करते थे? ये क्या होता था? -1 की पावर, हाँ, तो y बराबर -1 की पावर n x प्लस क्या? तो y इज इक्वल टू mx प्लस क्या? यस। तो ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई। बहुत मजबूत बनवाई है कि टूटे नहीं। वैसे भी बैठने से नहीं टूटती ये चीजें। बोर्ड पे देखिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सुनो, n की जगह 0 रखा, n की जगह क्या रखा? तो क्या बनी लाइन? अब n की जगह 1 सोचो, ये एक्टिवेट हो गया, 1 रखा, अब 2 रखा, तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर मुंह, तो चेक्स बनेगी। ठीक, आप लोग जल्दी इसको नोट करो या घर पे नोट करना। वो नीचे पुलिस आ गई है और वो पेड़ कटा, उसकी मैंने शिकायत करी थी।